आधी लाइफ में ये बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, न जाने क्या हो गया, कर्ल क्यों होते जा रहे हैं भाई। आई डोंट अंडरस्टैंड। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। ये अजीब अजीब जो चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दीज, और मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आई एम क्लूलेस अबाउट इट। अगर आपको पता है प्लीज लेट मी नो। बट आज की वीडियो इज बेसिकली गोइंग टू बी अराउंड दिस ब्यूटीफुल साड़ी दैट आई बॉट। आज का सब कुछ फिक्स्ड है पहले से, ज्वेलरी, साड़ी, हेयर स्टाइल भी सोच लिया है मैंने, ब्लाउज, मेकअप, एवरीथिंग इज डन। और हम पूरा मेकअप ट्यूटोरियल आपको दिखाने वाले हैं। हम क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी बेसिकली। सो आई बॉट दिस ब्यूटीफुल साड़ी फ्रॉम कॉस्की। और जी, let me show you, look at this beauty. You can also consider this for Karwa Chauth look because this is somewhere like that only. एंड ये बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, पूरी की पूरी साड़ी वीविंग में है और उस पर ये बहुत ही सुंदर सा मिरर, छोटे छोटे स्टोन्स का काम दिया गया है। लेट्स टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट दिस साड़ी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। लुक एट हाउ प्रिटी दिस इज। ब्लिंगी भी है, सटल भी है, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और क्लासी तो ये भर भर करे। सो फॉर दिस आई बॉट अ ब्लाउज ऑल्सो। पहले मेरे दिमाग में था मैं फुल ऑन गोल्डन लुक करूँ, सिंपल इस पर क्रीम ब्लाउज पहनूँ, फिर मैंने सोचा नहीं सिमरन कुछ चटक चाहिए, क्योंकि भाई करवा चौथ आ रहा है, फिर बहुत सारे लोग गालियां देके जाएंगे, ओ इसमें तो मैरून नहीं था, इसमें तो रेड नहीं था, सफेद सफेद कपड़े पहन के आ गई हो। आई गॉट दिस ब्लाउज, है ना सुंदर। ये गोटा पट्टी का बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज है, नया ब्रांड मैंने डिस्कवर किया, इनकी क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है। इट्स इजारिका इन द साइज एल दे हैव सेंट मी। और इसका जो कपड़ा है जैसे शिफॉन, वेल टेलर्ड ब्लाउज है, बाकी पहनकर पता चलेगा कि फिटिंग कैसी आ रही है, बट दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, है ना सुंदर। चलो आई वेयर इट फास्ट, फिर हम मेकअप शेयर करेंगे। मैंने बहुत ही ईजी पीजी मेकअप आप लोग के लिए सोचा है दैट यू कैन लिटरली डू फॉर वेडिंग्स, फॉर करवा चौथ, फॉर पार्टीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आई बॉट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम मिंत्रा। साड़ी पहन ली है, ब्लाउज भी पहन लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर मेकअप। सिंपल बेसिक ट्रिक बता रही हूँ। सिंपल घर पे सेलो टेप पड़ा होगा, उसको पहले अपने हाथ पे चिपकाओ। उससे क्या होगा कि जितनी भी उसकी एक्स्ट्रा चिपकन होगी वो निकल जाएगी। फिर हम उसे पेस्ट करेंगे अपनी आई के पास इस तरीके से। सबसे इजी तरीका बताऊँ, यहाँ से स्टार्ट करो, नीचे वाली अपनी लैश लाइन के पास से, और आईब्रो तक ऐसे टेढ़ा लेके जाओ, एक ही लाइन में सारा मेकअप आएगा। सिंपल। आई एम टेकिंग अ ब्राउन लिपस्टिक, ठीक है, वेरी बेसिक। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ बाय अप्लाइंग सम लिपस्टिक एट द कॉर्नर्स और इनर कॉर्नर पर भी। ऐसा लुक बता रही हूँ कि आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ब्लेंडिंग भी बड़ी ही आसान हो जाएगी। जस्ट ब्लेंड इट विद योर हैंड्स, फिंगर से ब्लेंड कर लेना, और यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना। ये हमने दो कॉर्नर्स में इसलिए लगाया जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा ना आए, फिर वो पैची लगेगा, वरना कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इसलिए दो कॉर्नर्स पे लगाओ, इट विल गिव यू अ वेरी नाइस लुक। अब मैं एक छोटा ब्रश ले रही हूँ, उस पर लूँगी मैं ब्राउन आई शेडो, और आउटर में इस तरीके से मिस आईलिड के पास ऐसे एक्सटेंड कर दूँगी हल्का हल्का। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ फेक विंग। हम आईलाइनर यूज़ नहीं करेंगे इस लुक में, और ऐसे ही सिमिलरली एंड्स पे लगा लेना हल्का हल्का, और हल्का सा ड्रैग करना अंदर की तरफ, सिर्फ आधी आँख तक आना चाहिए आपकी, इजी। अब मैं एक बहुत ही लाइट ब्राउन शेड लेके उसको ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से क्रीज एरिया में, टू ब्राइटन इट अप। ये इसलिए कर रही हूँ जिससे मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क ना लगे, और एक ट्रांजिशन शेड का भी ये काम करेगा। नाउ ब्लेंड इट विद योर फिंगर। सिमिलरली यहाँ पर भी हल्का सा मैं इसे क्रीज से नीचे लाती हूँ जिससे ट्रांजिशन अच्छा आए। थोड़ा सा मैं इनर कॉर्नर पे भी इसको अप्लाई कर रही हूँ टू मेक इट लाइटर। यहाँ पर आप सिंपल कोई फेस पाउडर का भी शेड यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये वाला आई शेडो नहीं है, लाइट ब्राउन वाला। नाउ हम एक गोल्डन शिमर शेड लेंगे और उसको सेंटर में अप्लाई करेंगे जस्ट लाइक दिस, और उसको अंदर की तरफ ब्लेंड करना है, बस हमें बाहर नहीं जाना। बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं चाहिए हमको बहुत शिमरी आई शेडो, तो इसको सटल रखने के लिए यू कैन ऑल्सो मिक्स अ लाइटर कलर इन द इनर कॉर्नर। कोई भी मैट शेड ले लो, जब भी आपको लगे शिमर बहुत हाई हो गया है फेस पे, वहाँ पर एक पाउडर बेस में कोई भी मैट आई शेडो या फेस पाउडर लेके आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हो, सटल लुक आएगा आपके आई शेडो का। सो दैट्स इट फॉर दी मेकअप। हो गया ना कितनी आसानी से, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, और कोई कह नहीं सकता कि ये हमने ऐसे ब्रश वगैरह से पूरा ऐसे प्रोफेशनली नहीं किया है। नाउ टेक अ डार्कर ब्राउन, उसको हल्का सा यहाँ पर प्लेस कर लेना टू जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ शेप, है ना। तो ऐसे एकदम थोड़ा क्रीज वाली फीलिंग आ जाएगी हल्की हल्की सी, आपको ज़्यादा नहीं करना है, ऑलमोस्ट डन, और एकदम क्लीन आई लुक आया है, राइट। इस मेकअप में एक छोटा सा टिप और है कि जब भी आप लाइट कलर आई शेडोज़ को क्रिएट करेंगे आईज पे, तो उससे पहले आपको कंसीलर या फिर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना पड़ेगा, तभी वो पॉप होके अच्छे से आएगा। आई मेकअप हो गया है, मतलब बेसिक। नाउ मैं आपको पूरा फेस मेकअप करके देन आई एम गोना शो यू कि बाकी हम क्या क्या कर रहे हैं। ओके चलो फेस मेकअप भी साथ साथ कर लेते हैं, लेट्स डू सम चिट चैट। सो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, ये मेरा फेवरेट है। मैं सब कुछ यूज़ करके देख लिया, बट इस पर से मेरा दिल हटता ही नहीं है। दिस इज शेड 118, दिस इज माई परफेक्ट शेड। पहले मैं 128 यूज़ कर रही थी,
कि बट दैट इज़ नॉट माई शेड एक्चुअली, मुझे बहुत बाद में ये रियलाइज़ हुआ। बहुत हल्का 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 मैं इसको लगा रही हूँ, तो स्प्रेडिंग इट ऑन माई फेस इट्स लाइक दिस। एक तो ये बहुत लाइट वेट है, अगर आप इसे 2 बार लगाओगे तो इसका कवरेज भी बढ़िया बिल्डअप हो जाता है, लेकिन वन टाइम में ये लाइट कवरेज आपको देता है। तो दैट पार्ट आई रियली लाइक अबाउट इट, कि बिल्कुल फील नहीं होता आपने कुछ फाउंडेशन जैसा लगाया, वरना बहुत क्रीजी और केकी फाउंडेशन आई डोंट लाइक। तो इसको बस हम हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। अंडर आई को अच्छे से क्लीन कर लेना, सो इट गिव्स यू अ क्लीन लुक। हल्का सा यही लेके मैं यहाँ पर आईब्रो के पास भी अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए स्किन में एकदम। मेकअप इतना मुश्किल होता नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने किया हुआ है, वो लेयर्स पे लेयर्स दिखा के। आपको कुछ समय लगता है समझने में कि आपकी स्किन पे क्या काम करता है। अब ये जो ब्लेंडर है, मैं इसको अच्छे से नीचे की तरफ ऐसे 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 ब्लेंड करके यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि एकदम ऐसे अलग ना लगे, फेस अलग और नेक अलग। वैसे तो ये ट्रांजिशन हमारा नेकलेस क्रिएट कर लेता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा। आज मैं सारे प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग हिलेरी रोडा क्विक क्रेम ब्लश एंड दिस इज़ इन द शेड 04 परफेक्ट पिंक। दिस गिव्स सच अ नेचुरल वाला एकदम फ्लश। ये बिल्कुल जैसे मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं ना, वो वाला शेड है। तो मुझे इतना पसंद आया, मैंने सोचा ये डेफिनेटली शेयर करना चाहिए आपके साथ। लाइफ में कुछ अच्छा मिले ना मिले, पति और ब्लश अच्छा मिल जाए ना तो जीवन बढ़िया कट जाता है। सही बात है ना। आजकल तो खैर बहुत सारे केसेस में बीवी भी अच्छी मिल जाए तो भी जीवन अच्छा कट जाता है। अब जेंडर वाइज नहीं रही हैं चीज़ें। अब ना, अब आप किसी को ऐसे किसी एक जेंडर को उठाकर, कहाँ गया ब्लश, सारी मैं फंस गया। आप किसी एक जेंडर को उठा के ना ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते दैट ये उस टाइप का जेंडर है, ये ऐसा करते हैं। अब तो दोनों ही जेंडर कुछ भी करते हैं। सो नाउ इट्स अबाउट कि इंसान कैसा है। अब जेंडर वेंडर छोड़ो, अब तो बात कहीं और जा चुकी है, क्योंकि आदमी भी कुछ भी कर रहे हैं, औरतें भी कुछ भी कर देती हैं। सो नाउ एवरीबडी हैव दैट कंप्लीट फ्रीडम। ब्लश इज़ डन। और हाँ, एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर ब्लश को ब्लेंड करके मत छोड़ना, टेक इट अप टू हियर, जिससे कि वो नेचुरल लगे, ऐसे एकदम लाइंस नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा और बिल्डअप करना चाहिए, बिकॉज़ ये थोड़ा हम फेस्टिव और ऐसे वाला मेकअप कर रहे हैं, तो इसमें हल्के से लाल गाल बनते हैं। देखो मैं इसको भी ऊपर तक ब्लेंड कर रही हूँ, यहाँ पर नहीं छोड़ रही। दैट्स इट। लग रहा है ना एकदम नेचुरल। तो ब्राउज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेरी अफोर्डेबल स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो एंड आई लाइनर। इट्स 24 आवर्स दे से। इसमें ऊपर आपको सबसे पहले ये आई शेडो मिलता है दैट इज़ परफेक्ट फॉर योर ब्राउज। तो मैं सबसे पहले यही फिल कर रही हूँ, और इसका शीशा इतना प्रिसाइज है कि छोटू सा शीशा है लेकिन बढ़िया काम करता है। आईब्रो के एकदम छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं इसमें, तो आराम से आप भर सकते हो विदाउट एनी कोना छोड़े। हल्का सा ओवरलाइन कर लेती हूँ मैं सेंटर से, सो दैट इट लुक्स गुड। बाकी पार्ट को बस ऐसे 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 करके ब्लेंड करते जाओ। बस आपका मूवमेंट ना स्ट्रोक का ऐसे ऐसे बाहर की तरफ होना चाहिए, अपने आप सेट हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, टेंशन मत लेना। इसको भी अभी हम थोड़ा सा और आपको सेटल करके दिखा दूँगी दैट हाउ यू कैन डू इट। लेकिन अगर आपकी ब्राउज हैवी नहीं है देन दिस प्रोडक्ट वर्क्स रियली वेल। और इससे पहले आप थोड़ा सा वैक्स भी लगा सकते हो, आईब्रो का वैक्स आता है ना, दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी नाइस। अगर आपके आईब्रो में बाल कम है तो इट गिव्स यू वेरी फुलर लुक। उस पर आप जब आई शेडो लगाओगे तो वो अच्छे से टिकेगा। सो आईब्रोज आर ऑलमोस्ट डन। अब आपको क्या करना है, बस अपना एक बार ये लेना और इसको ऐसे घुमा देना, जितना भी ऊपर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना बालों पे वो निकल जाएगा, एंड नेचुरली योर आईब्रो विल बी लाइक दिस। वही लाइट ब्राउन शेड लिया है मैंने और मैं उसे अंडर आई में अप्लाई कर रही हूँ, नॉट गोइंग डार्कर, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ी एज हो गई है एंड यू फील कि थोड़ा डार्क लगता है आंखों के नीचे या क्रीजेज आते हैं काफ़ी, डोंट गो विद अ डार्कर कलर आई शेडो ऑन दी अंडर आई एरिया, गो फॉर अ लाइटर वन। उसी का कोई लाइटर शेड ले लो जो आपने ऊपर लगाया है, और उसको हल्का सा मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ ब्लैक के साथ आउटर में, सो इट लुक्स लिटिल नेचुरल। दैट्स इट। अब हम अप्लाई करेंगे काजल। मैं शुगर का काजल यूज़ कर रही हूँ। इन सारे मेकअप प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बिकॉज दे आर अफोर्डेबल और बढ़िया काम करते हैं। मैं सिर्फ वही मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो बहुत ज़्यादा महंगे भी ना हो, मतलब डिसेंट क्वालिटी के हों, बट काम अच्छा करते हो। मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। आई डोंट लाइक स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन लग्जरी बैग्स, लग्जरी मेकअप। इससे तो मैं एक बढ़िया सी गाड़ी ना ले लूँ। मेरा है ऐसा, मतलब सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत होते हैं जिन्हें लग्जरी चीज़ें पसंद हैं या फिर वो ख़रीदते हैं, वो उनका सेटिस्फैक्शन है। देखो सबका सेटिस्फैक्शन अलग है। बहुत लोग को गाड़ियों में पैसा वेस्ट लगता है, मुझे नहीं लगता है। तो दैट इज़ अ टोटल चॉइस, जैसे अच्छा लगता है वैसे रहो और खुश रहो। तो काजल भी लग गया है हमारा, मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। मेरा ना मेबेलिन वाला मस्कारा ख़त्म हो गया, बट वही अच्छा है। ये सब मैं लगा लेती हूँ बट आई डोंट लाइक देम। तो अच्छे से मस्कारा कोट करना, जस्ट लाइक दिस। यस, ये बहुत ज़रूरी है। देखो तुम्हारा आई शेडो
कितना भी तुम अच्छा लगा लेना, अगर तुम्हारे लैशेस नहीं अच्छे लग रहे ना, तुम्हारा मेकअप अच्छा लग नहीं सकता। क्लियरली सी द डिफरेंस। अंडर आई टू, अंडर आई पे ज़्यादा अंदर तक मत जाना, फिर वो गड़बड़ कर देती है लैशेस। फेस्टिवल्स पे आई रिकमेंड यू वाटर प्रूफ मस्कारा, बिकॉज बहुत काम होता है हम लोगों को और वो बहुत फुलर लुक भी देता है आइज़ पे। तो डेफिनेटली ट्राई वाटर प्रूफ मस्कारा ऑन फेस्टिवल्स, कहीं नहीं जाएगा, टस से मस नहीं होगा। 2-4 आंसू भी गिरा लोगी तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है ना फेस्टिवल्स पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम औरतों की आंखें एक दो बार गीली ज़रूर होनी है। कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी किसी से पंगा हो गया, कुछ ना कुछ होता रहता है। एक ही लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन, इट्स देयर नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक। आई डोंट हैव ऑल ऑफ माई लिपस्टिक्स राइट नाउ, तो अभी मुझे जो मिल रहा है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। एक नाइस ट्रिक आई विल शेयर विद यू। ये बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, एक डार्क लिपस्टिक से आउटलाइन कर रही हूँ लिप्स को। कर लिया, सिंपल है ना। नाउ यू कैन यूज़ योर कंसीलर और फाउंडेशन, जो भी है आपको चाहिए। आई एम यूजिंग लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन हियर, और मैं उसको ऐसे लगा रही हूँ, ठीक है। अब एक कोई भी लाइट कलर का आई शेडो लेके डैब डैब करना सेंटर में, एंड नाउ वी गोना मिक्स इट। दैट्स हाउ यू कैन गेट परफेक्ट न्यूड लिप्स। बता सकता है कोई? ये हमने ऐसे जुगाड़ से किया है। एंड फॉर थिन लिप्स दिस इज़ अ वरदान, क्योंकि भाई हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है। अब नाउ प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैंने इसको पिंकी पिंकी कर लिया, बट वी हैव टू मेक इट लिटिल ऑन द रेड साइड, क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। थोड़ा सा रेड का हिंट लाने के लिए एक रेड लिपस्टिक से आउटर में जा रही हूँ बस। नाउ वी गोना ब्लेंड इट। ये पहले मुझे रेड लिपस्टिक से ही करना चाहिए था, बट कोई नहीं, आई कैन फिक्स इट। एक छोटा सा डॉट कंसीलर या फाउंडेशन का विल डू द जॉब। दैट्स हाउ द लिप शेड लुक्स लाइक। अब मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड नहीं लगाती हूँ, बिकॉज मेरे तो होठ ही नहीं दिखते, मैं तो चुड़ैल लगती हूँ रेड लगा के, ट्रस्ट मी। नाउ कमिंग ऑन टू द हेयर स्टाइल नाउ। आई होप यू लाइक द मेकअप। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मैंने ग्लो अप के लिए कुछ नहीं लगाया, मतलब बेसिकली मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया, बट आप चाहो तो हाइलाइटर लगा सकते हो। आई कैन रिकमेंड यू अ हाइलाइटर, स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर आता है, आई थिंक आई हैव इट। लिक्विड हाइलाइटर इल्यूमिनेटर, ये वाला। दिस इज समथिंग दैट आई जनरली यूज़। हल्का सा लगा लेती हूँ, चलो। जस्ट ऑन द टिप ऑफ माई नोज, मतलब ब्रिज ऑफ माई नोज एंड द टिप ऑफ माई नोज। चीक्स पे मन तो नहीं था, बट चलो, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है बॉडी के लिए, फेस के लिए, दोनों के लिए एकदम मस्त है। नाउ कमिंग ऑन टू द हेयर स्टाइल, आज एक बढ़िया सुंदर हेयर स्टाइल बनाएंगे। सो आई एम यूजिंग टुडे दिस हेयर एक्सटेंशन फ्रॉम गश हेयर, और ये उनका एक वेवी एक्सटेंशन है। इसको मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लॉन्ग ब्रेड हेयर स्टाइल, बिकॉज यार ब्रेड्स आर सो मच इन ट्रेंड एंड वाओ लुक एट दैट ब्यूटी, बहुत सही बनने वाली है, ट्रस्ट मी। चलो अब जल्दी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अच्छा बताओ, इसी वीडियो में देखना है या फिर शॉर्ट में डाल दूँ? आई थिंक चलो इसी वीडियो में दिखा देती हूँ, बट ये मुझे ऐसे शूट करना पड़ेगा बिकॉज अभी यहाँ स्पेस नहीं है इतना कि मैं आपको अच्छे से हेयर स्टाइल दिखा सकूँ। हेयर स्टाइल इज ऑलमोस्ट डन, कुछ बस थोड़ा सा काम बचा है, लाइक एक्सेसरीज एंड थोड़ा सा कर्लिंग वगैरह। चलो मैं आपको अपनी ब्रेड दिखाती हूँ तब तक। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, है ना प्रिटी? हेयर एक्सटेंशंस कुड मेक अ रियली गुड डिफरेंस, एंड फिर आपकी ब्रेड इसीलिए हैवी हैवी है, पीछे से आप देख लेना कैसी लग रही है। अब नाउ जब तक हमारी कर्लिंग आयरन हीट हो रही है तब तक आई एम गोइंग टू वेयर ज्वेलरी। तो ये मैंने ली है फ्रॉम द ब्रांड निस्का, दैट कम्प्लीट्स यू, एंड मैंने बहुत ट्रेडिशनल रखा है इसको, लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, लेकिन मेरे आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाने वाली है। तो ऑब्वियसली भैया आप गोल्ड के दिन तो चलेगा, इतने पैसे तो है नहीं हम पे कि हम गोल्ड खरीद सके। 1 लाख रुपए, और ये मेकिंग नहीं है, ये तो सिर्फ चार्जेस हैं। इसमें मेकिंग अलग आएगी, जीएसटी अलग आएगा, दिस इज़ जस्ट रेट ऑफ गोल्ड। मतलब इस हिसाब से चलता रहा तो हो गया काम। दैट्स द नेकलेस, है ना सुंदर? एकदम परफेक्टली जा रहा है मेरे आउटफिट के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार ये वाला नेकलेस का डिज़ाइन, पैटर्न सब कुछ बहुत सुंदर है। फिर लुक एट इट। फॉर द ईयरिंग्स भी इसके बड़े प्यारे हैं, एकदम क्लासी, एकदम सुंदर। वैसे इस तरीके के नेकलेस पे स्टड्स भी अच्छे लगते हैं, बट क्योंकि हम सब कुछ सिंपल रख रहे हैं तो इतनी तो ज्वेलरी बनती है ना। ये रिंग ली है मैंने वॉयला से, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रिटी पीस। मतलब मुझे लगा कि एक परफेक्ट मैच रहेगा इस ज्वेलरी के साथ भी, इस आउटफिट के साथ भी। दैट्स हाउ माई रिंग लुक्स लाइक। इसने तो पहनते ही मेरे हाथ की शान बढ़ा दिया है, बड़ी सुंदर है। बैंगल्स के लिए एक इंस्पिरेशन थी ऑलरेडी मेरे दिमाग में, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। मैंने नए बैंगल्स ऑर्डर किए हैं, इन बैंगल्स का हॉल जल्दी ही आएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, मरून के साथ थोड़ी सी रेड बैंगल्स को मिक्स करेंगे, जस्ट लाइक दिस, हाफ मरून हाफ रेड, हाफ ब्लू एंड हाफ ग्रीन. सो दिस इज माई होल आइडिया फॉर टुडे. अब इसमें क्या करूँगी मैं, इग्नोर माई हेयर राइट नाउ. एक तो लाइट चली गई यार, ऐसे ना गलत टाइम पे आजकल बिजली जाती है, मेरे को ऐसे बहुत गुस्सा आता है. एक तो माँ बनने के बाद ना कुछ गुस्सा ज़्यादा ही आता है, और ऐसी चीज़ों पर तो बहुत ही ज़्यादा आता है. आई गॉट दीज ब्यूटिफुल गोल्डन लुकिंग बैंगल्स फ्रॉम शाइनिंग डीवा, और मेरे पास ये कुछ ऑलरेडी वाइट कलर के 2 बैंगल्स थे, तो इनसे ही मुझे ये लुक क्रिएट करना है. अब मैं इनको सेपरेट करूँगी, ग्रीन और ब्लू को अलग और रेड और मरून को अलग. दैट्स द सेट इंस्पिरेशन फॉर टुडे. है ना कितना सुंदर. चूड़ियाँ भी हो गई, एंड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट लुक. दिस इज इंस्पायर्ड बाय कोमल पांडे प्लस पिंटरेस्ट प्लस राधिका. तीनों से इंस्पायर होके आई रियली लाइक इट. ओके सो कर्ल करें. मशीन इज़ रेडी, लेट्स कर्ल. ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसमें बस ऐसे प्लेस करो. दिस इज फ्रॉम अर्बन योग. और बस नहीं, एक्चुअली मुझे 2 स्टैंड्स चाहिए. आई एम सो सॉरी. तो आज इस लुक को क्रिएट करने के लिए ना मैंने आज सुबह जल्दी ही खाना बना दिया. मतलब आज मैंने बनाई है अ होल न्यू रेसिपी ऑफ मटर मशरूम. ये बाल मेरे बस में क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है मैंने कूलर चलाया हुआ है ना, वो गड़बड़ कर रहा है. उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा. 2 मिनट के लिए पसीने पसीने होने का वक्त आ गया. लेट्स डू इट नाउ. मेरा पहले वाला कर्लर था वो अलग डायरेक्शन में काम करता था, ये न्यू वाला है इसका डायरेक्शन अलग है. तो मैं बहुत देर तक तो यही सोचती रही कि काम क्यों नहीं कर रहा. नाउ इट्स वर्किंग. सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपको ऐसे मेजर नहीं करना पड़ता, स्पेशली ये जो नीचे की चीज़ें होती है ना, इसको कर्ल करने में यार बड़ी दिक्कत होती है बालों को. चलो तो बालों को सेट करके आई विल शो यू द फुल लुक. आई होप यू लाइक द फाइनल लुक. बहुत मेहनत बहुत एफर्ट्स लगे हैं क्योंकि भयंकर गर्मी है. सामने कूलर चला के वीडियो बनाया, बीच बीच में तो बंद करना पड़ा है क्योंकि ये कर्ल्स बार बार खुल रहे थे उसकी वजह से. सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, और प्लीज़ लेट मी नो इफ यू वांट मोर सच करवा चौथ looks. I'll definitely make it for you. Till then, take care. Bye bye. See you in the next one.